इस वीडियो लेक्चर में एक क्लास 9th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि फाइनल एग्जाम में भी आते हैं और तुम्हारे सेंट्रल एग्जाम वगैरह में भी आता है ना। क्या है वो टॉपिक? तो सबसे पहले देखो, पहला टॉपिक है हमारा बायोन्सी। बायोन्सी ये क्या होता है, बायोन्सी होता क्या है उसको समझो। मतलब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। तो सबसे पहले बायोन्सी को समझो। तो बायोन्सी एक फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है। फ्लूइड मींस समथिंग व्हिच कैन फ्लो। फ्लूइड जिसके अंदर फ्लो करने का टेंडेंसी होता है उसको हम लोग फ्लूइड नाम देते हैं। तो इट इज अ प्रॉपर्टी, बायोन्सी इट इज द प्रॉपर्टी of a fluid by virtue of which it applies an upward thrust to an object when it is partially or completely filled it. Object when object is मतलब when object is partially or fully submerged in fluid. ग्रेट। देखो ये इसका डेफिनेशन था। बायोन्सी किसी फ्लूइड का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण अगर किसी ऑब्जेक्ट को उसके अंदर तुम सबमर्ज करोगे, सबमर्ज करने का दो तरीका, पार्शियली या फुल्ली, थोड़ा सा डुबाओगे या फिर पूरा डुबा दोगे, तो फ्लूइड के पास एक प्रॉपर्टी होता है, हर एक फ्लूइड के पास एक प्रॉपर्टी होता है कि वो फ्लूइड जब उसमें सबमर्ज करोगे तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाता है, विच इज कॉल्ड एज बायोन्सी। ये प्रॉपर्टी को हम लोग बायोन्सी बोलते हैं, ठीक है। अब इस बायोन्सी को प्रॉपर्टी हमने समझ गया, तो बायोन्सी कितना फोर्स लगाएगा, कितना अपथ्रस्ट लगाएगा, अपथ्रस्ट जो फोर्स लगा रहा है उसके बारे में समझना होगा हमें कि हाउ मच इन अमाउंट, अपथ्रस्ट कितने अमाउंट में लगाएंगे। तो उस चीज को हम लोग समझने के लिए नेक्स्ट हमारा एक प्रिंसिपल आया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक साइंटिस्ट था आर्किमिडीज, तो उस अपथ्रस्ट का निकालने का तरीका बताया था। क्वांटिटेटिवली कितना निकाला जाएगा, उसका वैल्यू कितना होगा, उसके लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पॉज कर दो वीडियो। चलो, तो हमने बायोन्सी बताया। बायोन्सी किसी फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो किसी ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट लगाता है, जब उस ऑब्जेक्ट को उस फ्लूइड में पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज करोगे तो। नेक्स्ट इज की अपथ्रस्ट लगाएगा तो इन व्हाट, हाउ मच अमाउंट, कितने अमाउंट में लगाएगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आर्किमिडीज आया था, साइंटिस्ट था आर्किमिडीज। उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, वो बताएगा कितना अपथ्रस्ट लगेगा। उसी अपथ्रस्ट का नाम बाद में पढ़ा था बायोंट फोर्स, है ना। तो आओ आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अब ये क्या बताता है प्रिंसिपल। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें बताता है कि अपथ्रस्ट लगता है तो कितना लगता है ना। तो देखो इट स्टेट्स दैट the amount of upthrust applied by fluid on the object is equal to weight of displaced fluid by the object। बहुत आसान तरीका से इसको एक्सप्लेन किया था इसने क्या बोला था कि अपथ्रस्ट जो लगता है वो किसके बराबर होगा, कितने अमाउंट में अपथ्रस्ट लगेंगे उस सब्जेक्ट पे। तो वो ये तरीका बताया था, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, एक मेथड्स बताया था। क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ अपथ्रस्ट अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द ऑब्जेक्ट। लाइक देखो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस स्टेटमेंट को, एक बार पढ़ लिए कि जो हमारा अपथ्रस्ट लगाता है फ्लूइड,
वो उसके वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड के बराबर लगाता है। जैसे उसको सबमर्ज करोगे, डालोगे, तो वाटर को डिस्प्लेस करेगा वो, और जो वाटर डिस्प्लेस्ड होगा उसके वेट को मेजर कर लेना। जितना वेट डिस्प्लेस्ड होगा ना उतना ही अपथ्रस्ट उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा। ये बताया था ये। अब एक डायग्राम ग्रुप में समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो ये इसका स्टेटमेंट था आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। इसको डायग्राम ग्रुप में समझते हैं। देखो आप, है ना, आ देख कैसे। मान ली कंटेनर लेंगे हम, एक कंटेनर लेंगे जो हमारा वाटर से फिल्ड है, और एक वुडन ब्लॉक लेंगे, वुडन ब्लॉक। ये क्या है मेरा? वुडन ब्लॉक। लकड़ी का कोई ब्लॉक है ना, वुडन ब्लॉक। और ये मेरा कंटेनर है। क्या ये? कंटेनर। कंटेनर, इसमें लिक्विड फील्ड है अप टू, पूरा मतलब फुल फील्ड है एकदम, लाइक टॉप पॉइंट तक, है ना, पूरा लिक्विड फील्ड है इसके अंदर। ठीक, पहला सिनारियो में आप बात कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इस वुडन ब्लॉक को नेक्स्ट कंडीशन में देखो ध्यान से, या फिर नीचे बात कर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम ना, इस वुडन ब्लॉक को इस कंटेनर के अंदर डाल रहे हैं। कंटेनर के अंदर उठा के वुडन ब्लॉक को इस बार डाल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वुडन ब्लॉक इसके अंदर आ गया। वही वुडन ब्लॉक को यहाँ ला कर रख दिए। तो जैसे ही वुडन ब्लॉक को इसके में डालोगे तो कुछ वाटर को डिस्प्लेस कर देगा कंटेनर से। वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर होगा उसको यहां से देखो वाटर को डिस्प्लेस करेगा। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहां से डिस्प्लेस हो जाएंगे कंटेनर से। उस डिस्प्लेस्ड वाटर को एक हम नीचे कंटेनर में, कलेक्टर कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। ये क्या है? डिस्प्लेस फ्लूइड को स्टोर करने वाला एक कंटेनर है। यहाँ पे कंटेनर में जो भी फ्लूइड हमारा डिस्प्लेस किया गया ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। और इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, इसका नाम क्या है? ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड किसके वजह से? वुडन ब्लॉक को जब जैसे ही कंटेनर के अंदर डालोगे तो कुछ ना कुछ वाटर को डिस्प्लेस करके अपने प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा। वो जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, इसके वेट को मेजर कर लो। इसका जो वेट होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जो भी इसका वेट होगा ना, वही जो होगा उसके अपथ्रस्ट के बराबर हो जाएगा। और उसी अपथ्रस्ट के बाद में नाम इसने दे दिया था बायोंट फोर्स। मींस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, फ्लूइड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा अपथ्रस्ट निकालने का तरीका। ऐसे हम लोग निकालते हैं। जो भी डिस्प्लेस्ड वाटर होगा उसके हम लोग वेट को मेजर कर लेंगे। वेट मेजर करके कैसे करेंगे? इसको वेइंग मशीन पे वे कर लेंगे, कितना मास है उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट मिल जाएगा। पहला वे हुआ। दूसरा वे, इसको फॉर्मुलेट करने का एक फॉर्मूला भी बताया था आर्किमिडीज। अब वो फॉर्मूला क्या था उसको समझते हैं, है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड है, कंटेनर में रखा हुआ है, फिर वुडन ब्लॉक को इसके अंदर सबमर्ज किए। सबमर्ज करने के बाद उसको क्या किया, कुछ वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे डिस्प्लेस फ्लूइड को हम लोग किसी कंटेनर में स्टोर कर लिए। स्टोर करके ये जो डिस्प्लेस फ्लूइड है उसके वेट को मेजर कर लिया। दैट वेट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट। और उसी को नाम में बाद में नाम पड़ा था बायोंट फोर्स, है ना। ये था प्रोसेस। पहला प्रोसेस मैंने क्या किया कि उस डिस्प्लेस फ्लूइड को वेइंग मशीन पे रख के उसके वेट को मेजर कर लेंगे, मास को मेजर कर लेंगे, उसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट इज इक्वल टू क्या था? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। वहां से हमें मिल जाएगा उसका वेट, वेट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, है ना। ये तो पहला था। दूसरा तरीका क्या है समझो। चलो इसको हटाएंगे, इस पार्ट को। दूसरा वे है कि जो तुम्हारा ये अपथ्रस्ट निकालेगा, दूसरा फॉर्मूला, सेकंड मेथड, है ना, सेकंड मेथड। अब देखो ये क्या बोलता है, ये भी फॉर्मूला वही बताता है ना, वैसे भी कर सकते हो तुम। दूसरा तरीका ये है कि अपथ्रस्ट जो निकालना है, अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, वो क्या होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर। ये तो पता है तुम्हें, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। देखो समझे यहाँ पे, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ये होता है हमारा। अभी हमने सीखा था, इससे ऑब्जर्वेशन किया था। तो यहाँ पे ऐसे भी होता है, वेट को हम लोग लिखना रहता है तो डेंसिटी, पहले मास निकालेंगे। वेट इज इक्वल टू होता क्या? मास इंटू
ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg करेंगे mg। अब हमें मेन टारगेट है मास निकालना, मास कैसे निकालोगे? अगर तुम उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास निकालिए, उसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे, g इज द कांस्टेंट वैल्यू फॉर एवरीथिंग। तो मास निकालने के लिए तरीका ये है, देखो हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर रो बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है।